अल्लाह का घर मस्जिद बने हजारों हिंदू भाइयों के लिए सुरक्षित पनाहगाह। जी हां दोस्तों, हजारों हिंदू भाइयों के लिए कुंभ में आए परेशान हजारों हिंदू भाइयों के लिए मस्जिद बने सुरक्षित पनाहगाह। आप सुनकर हैरान हो रहे होंगे, लेकिन ये बिल्कुल सही है दोस्तों। महाकुंभ मौनी अमावस्या के दिन जिस तरीके से भगदड़ मचा और उस भगदड़ के शिकार न मालूम कितने लोग हुए हैं दोस्तों। सरकारी आंकड़ा लगभग 49 लोगों की मौत की पुष्टि कर रहा है, तो कई लोगों के घायल होने की पुष्टि कर रहा है। लेकिन सच्चाई एक ये भी है दोस्तों कि इसी भगदड़ के दौरान अभी भी इतने लोग हैं जिनका कोई अता पता नहीं है। उनके परिवार वाले, उनके साथ गए लोग आज भी महाकुंभ क्षेत्र में अपने लोगों को ढूंढ रहे हैं और उनका कोई अता पता नहीं है। हम दुआ करेंगे कि ये लोग सारे जल्द से जल्द मिल जाए। लेकिन एक हकीकत दोस्तों ऐसी है जिसको सुनना चाहिए। अल्लाह के घर मस्जिद का दरवाजा खोल दिया गया। उन मस्जिदों का दरवाजा खोल दिया गया दोस्तों जहां से जब अजान होती थी तो अंधभक्तों को चिढ़ लगता था। कुछ ऐसे अंधभक्त थे जो अजान रुकवाना चाहते थे। और जब उत्तर प्रदेश के अंदर ही दोस्तों जब मस्जिदों को तोड़ा जाता था और मस्जिदों पर बुलडोजर जब चल रहे थे तो कुछ अंधभक्त थे बहुत खुश हो रहे थे। लेकिन आज दोस्तों मुसीबत के घड़ी में उसी उत्तर प्रदेश के अंदर कई मस्जिदों के दरवाजों को खोल दिया गया ताकि जो महाकुंभ में आए परेशान हैरान परेशान घूम रहे जो हिंदू भाई हैं उनको आसरा मिल जाए, रुकने का सुरक्षित ठिकाना मिल जाए। दोस्तों जितनी तारीफ की जाए इस काम की वो कम है। आपको मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि जिस तरीके से मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ मचा था और लोग परेशान हाल थे, कहीं रुकने का खाने पीने का कुछ भी इंतजाम जो था सारा चरमरा गया था। लोगों के सामान बिखर गए थे, छूट गए थे भगदड़ में, जिसको बाद में दोस्तों जेसीबी और ट्रैक्टर के द्वारा उठा उठा कर फेंका गया सामानों को। तो आप समझ सकते हैं लोग भगदड़ में लोग अपने सामान गुम हो चुका था, रुपया पैसा खो चुके थे। ऐसे में दोस्तों इलाहाबाद के मुसलमानों ने सबका दिल जीता और जीतने के साथ ही दोस्तों सिर्फ मुसलमानों ने ही दिल नहीं जीता बल्कि मुसलमानों ने अपने घरों के दरवाजों को खोल दिया। मैंने जब पता लगाया दोस्तों कि उस समय सबसे ज्यादा परेशानी लोगों को जो महाकुंभ में जो डुबकी लगाने के लिए लोग आए थे उनको ज्यादा परेशानी क्या हो रही थी, तो उत्तर प्रदेश के ही लोगों ने, इलाहाबाद के लोगों ने ही बताया कि सबसे ज्यादा जो परेशानी थी वो चेंजिंग का हो रहा था। लोगों को बाथरूम जाने का सबसे ज्यादा परेशानी हो रही थी कि लोग कहां पर बाथरूम जाएंगे, कहां पर पिएंगे, कहां पर ठहरेंगे, और सबसे ज्यादा शौचालय जाने की परेशानी हो रही थी। तो ऐसे में दोस्तों बहुत सारे इलाकों में जो मुस्लिम घर थे उन मुस्लिम घर वालों ने अपने अपने घरों के शौचालय तक को खोल दिया ताकि आम पब्लिक वहां पर जाए और वहां पर उस शौचालय का इस्तेमाल करे। चूंकि दोस्तों कहीं भी रुकने का कोई ठिकाना नहीं था, यहाँ तक कि दोस्तों लोगों ने सिर्फ शौचालय नहीं खोले बल्कि घरों को खोला और घरों में लोगों को चादर बेडशीट जो हो सका वो निकाल निकाल के दिए और लोगों को अपने घरों में ठहराए। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों तो लोगों ने सिर्फ अपने दिल को ऊंच बड़ा नहीं किया और लोगों को अपने घरों में ही नहीं ठहराया बल्कि जिन मस्जिदों को टूटने पर अंधभक्त बड़ी खुशियां मना रहे थे। क्योंकि जब उत्तर प्रदेश में योगी राज में मुसलमानों के आंखों से आंसू बह रहे थे, जब मस्जिदों पर बुलडोजर अतिक्रमण के नाम पर कई मस्जिदों पर बुलडोजर चला दोस्तों, अवैध करार देकर मस्जिदों को तोड़ दिया गया, मस्जिदों पर बुलडोजर चले, तो ऐसे में कुछ लोग थे वो बड़े खुश हो रहे थे कि मस्जिद को तोड़ा जा रहा है, मस्जिदों को बुलडोजर से जमींदोज किया जा रहा है। मुसलमान हैरान थे, परेशान थे। लेकिन दोस्तों कुदरत की मसलियत को कौन जानेगा। जब जो लोग खुश हो रहे थे लेकिन दोस्तों आज वो शर्मिंदा भी हो रहे हैं। जब हिंदू भाइयों के ऊपर प्रयागराज कुंभ में भगदड़ के बाद जब मुसीबत आई दोस्तों तो वही बचे कुचे मस्जिदों के दरवाजे खोल दिए गए ताकि परेशान हाल में जो मुस्लिम भाई हैं वो लोग मस्जिदों में ठहरे। मस्जिदों को उनके लिए सुरक्षित आशियाना बना दिया गया
ताकि लोग वहां पर रुके, ठहरे, आराम कर ले, दम भर ले, उसके बाद वो अपने सफर को जारी रखे। क्योंकि लोगों को दोस्तों कुछ भी पता नहीं था, कहां से आए हैं, किधर जा रहे हैं। बेहवास और बदहवास लोग इधर उधर भागे जा रहे थे। ऐसे में मस्जिदों को खोलकर ये पैगाम दिया गया कि यहाँ ये अल्लाह के घर जहाँ पर मुसलमान इबादत करते हैं। अगर वक्त आया तो इन्हीं मस्जिदों को खोलकर परेशान हाल लोगों को ठहराया जाएगा दोस्तों। और इतिहास के वर्क को अगर आप पलट कर देखेंगे दोस्तों, तो जब 2019 में जब महामारी जब आई हुई थी, तो उस समय कई मस्जिदों के ऊपर तल्लों को खोलकर वहां हॉस्पिटल और जो लोगों को ठहराने का जो रूम था वो रूम बना दिया गया था दोस्तों, वो अल्लाह के घर। तो दोस्तों मुसलमानों ने इंसानियत का बहुत बड़ा पैगाम दिया है और ये बता दिया है कि अगर दुनिया में सबसे बड़ा धर्म कोई है, दुनिया में अगर सबसे बड़ा मजहब कोई है, तो वो इंसानियत का मजहब है, वो धर्म इंसानियत का है। और इस इंसानियत के धर्म को, इंसानियत के मजहब को किसी को छोड़ना नहीं चाहिए दोस्तों। चाहे मुल्ला बने, पंडित बने, कुछ भी बने, लेकिन इंसान बनना सबसे पहले जरूरी है। इंसान पहले बन जाइए, उसके बाद जो कुछ बनना है वो बने। तो दोस्तों प्रयागराज इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में दोस्तों मुसलमानों ने ऐसा पैगाम दिया है कि पूरी दुनिया को एक मिसाल पेश किया है उन्होंने भाईचारे का। और ये बता दिया है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। और दोस्तों मजहब इस्लाम के ये तालीमात रहे हैं, मजहब इस्लाम का ये संदेश रहा है दोस्तों कि अगर कोई परेशान हाल है तो उसकी आप मदद करें। और इलाहाबाद के लोगों ने, इलाहाबाद के मुस्लिम भाइयों ने उसी इस्लाम के पैगाम को, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को आम करने का काम किया है दोस्तों। और जिस मस्जिद को बता कर लोगों को डराया जाता था, उन्हीं मस्जिदों के दरवाजे को खोलकर हिंदू भाइयों को ठहराया गया, वहां पर रुकाया गया, उनको उनके लिए खाना पानी दाना का इंतजाम किया गया। और ये बताया जाता है कि जिस तरीके से मस्जिदों के बारे में नफरत फैलाती है कुछ गिद्ध मीडिया और कुछ अंधभक्त, ये सिर्फ फजूल की बातें हैं, बल्कि यहाँ पर अल्लाह के बंदे इबादत करने के लिए आते हैं, अल्लाह को राजी करने के लिए आते हैं। और जो सच्चे मुसलमान होते हैं वो अल्लाह के राजी करने के लिए मस्जिदों में जाते हैं, नमाज अदा करते हैं। और जो नमाज अदा करते हैं दोस्तों, जो मस्जिद जाते हैं, वो उनके दिल साफ होते हैं, वो सभी धर्म के लोगों के लिए और इंसानियत के लिए मोहब्बत रखते हैं। और इसी मोहब्बत का मुजाहरा किया है प्रयागराज इलाहाबाद के लोगों ने।